दोस्तों, क्या आपको पता है एआई कैसे लड़कियों की फेक फोटोज और वीडियो बनाकर उनकी जिंदगी खराब कर रहा है? और क्यों एआई की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? आखिर कैसे लोगों पर एआई का गलत प्रभाव पड़ रहा है? आओ जानते हैं एआई हमारे लिए सही है या गलत। और दोस्तों, ए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग को बर्बाद कैसे कर रहा है और रील स्क्रॉल करने वालों का माइंडसेट क्यों हो रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दें। क्या आपको भी 3 मिनट्स के अंदर मोबाइल नोटिफिकेशन देखने की आदत हो गई है? और आईने के सामने ऐसे खड़े होकर सेल्फी लेने का साइकोलॉजी रीजन क्या है? और दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जितनी जल्दी हो सके आप इस नोटिफिकेशन को चेक जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपका मोबाइल आपकी पॉकेट टेबल या फिर कहीं पर भी हो, जैसे ही नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देता है तो मन में क्यूरोसिटी सिटी आ जाती है, जिससे नोटिफिकेशन को देखना ही पड़ता है। हैरानी की बात यह है, दुनिया के ज्यादातर बिजी लोग भी नोटिफिकेशन को 3 मिनट के अंदर ही देख लेते हैं। लेकिन शायद ही आपको पता होगा, नोटिफिकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं मिलती। लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी रीजन यह है, आपको मोबाइल की लत लग चुकी है और आप अपना ज्यादातर समय मोबाइल को चलाने में ही गुजार देते होंगे और अकेले रहना ही पसंद करते होंगे। शायद ही आप नोट कर पाते होंगे, और आप अपना पूरा दिन रील स्क्रॉल करने में ही खर्च कर देते हैं, जबकि एक साल में 15 दिन आपका रील स्क्रॉल करने में ही चला जाता है। क्या आपको पता है कि यह आपका समय ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि यह आपके माइंड को भी सीन कर देता है, जिससे आप ज्यादातर रील पर ही जाते हैं। आप कुछ नया नहीं सोच पाते। दोस्तों, दरअसल साइकोलॉजी के अनुसार रील देखने से आपका मन बदलते रहता है, और ऐसे में आप किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच सकते। वजह यही है, रील से एल्गोरिथम इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके रखता है, जिससे धीरे धीरे इंसान का दिमाग खो जाता है और वह किसी अन्य कार्य पर लंबे समय के लिए काम नहीं कर पाता। दोस्तों, रील को आदत मत बनाओ, एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा ही रहने दो, जो कि लिमिटेड रहे तो ही बेहतर है। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा, लोग डेली अपना स्टेटस और स्टोरी अपडेट करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आखिर इसके पीछे का एक्चुअली रीजन क्या है? दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनना चाहता है और उसके रूल्स और कंडीशन को फॉलो करता है, तो वह अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पोस्ट करता है। लेकिन वो लोग जिनका स्टेटस सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए ही होता है, असल में साइकोलॉजी के अनुसार उनके रियल लाइफ का स्टेटस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और उनको लगता है कि अपलोड किए जाने वाला पोस्ट पिछले पोस्ट से यह वाला पोस्ट ज्यादा बेटर है। ऐसे लोग गलती से भी अपना फोटो बिना मेकअप के अपलोड नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं रियल लाइफ का स्टेटस लोगों को पता ना चल जाए। कई बार आपसे भी ऐसा हुआ होगा, जब आपका मोबाइल पॉकेट में होता है और आपको लगता है कि मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन असल में जब आप उसे चेक करते हैं तो मोबाइल में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, बल्कि ऐसा सिर्फ आपने महसूस किया था। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या यह सिर्फ आपके साथ ही होता है या फिर औरों के साथ भी? दोस्तों, यह एक मानसिक समस्या है जिसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। दरअसल ऐसा केवल आपसे ही नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत से लोगों के साथ होने वाला यह एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको मोबाइल की लत लग चुकी है, और मोबाइल ज्यादातर आपके हाथ या पॉकेट में ही होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आईने के सामने कुछ इस तरह से खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आखिर इसके पीछे का साइकोलॉजी रीजन क्या है? दरअसल जब कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होकर सेल्फी लेता है, अकेले होने की वजह से अपना फुल फोटो कैप्चर करना चाहता, या फिर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है, वह अपने मोबाइल का ब्रांड दिखाना चाहते। आखिर उनके मोबाइल का ब्रांड कौन सा है? और शायद ही आपको पता होगा, ऐसा दिखावा ज्यादातर आईफोन रखने वाले ही करते हैं, क्योंकि वह यह दिखाना चाहते हैं
कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड मोबाइल फोन है। हालांकि कुछ लोग किसी अपने यार दोस्त का मोबाइल लेकर भी सेल्फी ले लेते हैं ताकि उन्हें स्टेटस में कमेंट भर भर कर मिले। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सॉफ्टवेयर ने कई काम को न जाने बिल्कुल ही आसान कर दिया है, जो कि क्रिएटर के लिए सबसे हेल्पफुल साबित हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भले ही एआई इतना हेल्पफुल है, लेकिन यह इतना खतरनाक है, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, एआई कोई भी फेक फोटो चुटकियों में ही क्रिएट कर देता है, जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल काम। इतना नहीं, बल्कि यहाँ एडिटर के वैल्यू को भी खत्म कर दिया है। और एआई के आने से किसी भी फोटो या वीडियो पर ट्रस्ट या विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया पर किसी का भी फोटो या वीडियो इफेक्ट वायरल होते रहते हैं। किसी का भी करियर बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। एआई इसलिए भी सबसे खतरनाक है, न जाने ये फ्यूचर में कितने लोगों का काम छीन लेगा।